जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के आरजी ट्यूशन क्लासेस में। आज अपन जो यूनिट नंबर 13.1 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अपन ने पिछली वीडियो में इसके कुछ एग्जाम्पल किए थे और एग्जाम्पल अपन कर लेंगे। देखो 13.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक की सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। कि पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक की सीट कितनी होगी और इस सीट का जो मूल्य है, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपए है तो कितना खर्चा आएगा इस सीट का। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो सीट की लंबाई, सॉरी डिब्बे की लंबाई, वो है अपने पास में, इसको अपन L से डिनोट करते हैं। 1.5 मीटर चौड़ाई, जिसको अपन किससे लिखते हैं, B से, ये कितनी है 1.25 मीटर। और गहराई या फिर अपन इसको बोलते हैं ऊंचाई, और इसको अपन डिनोट करते हैं H से, और ये कितनी है अपने पास में 65 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में चेंज करो तो अपन इसको लिख सकते हैं 65/100 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि प्लास्टिक का घनाभाकार डिब्बा है, भी सारी लंबाई चौड़ाई अगर अलग अलग है तो घनाभाकार होगा। इसको ऊपर से खुला रख रहे हैं अपन, ऊपर से खुला है यानी कि ऊपर की साइड ये खुला रहेगा। और बाकी जो साइज है, बाकी जो दीवारें हैं, 4 तो दीवारें और नीचे की सीट भी तली भी आएगी, तो 5 दीवारें मान लो। 5 दीवारें हैं अपने पास में, उसका अपन को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो अपन क्या करें, देखो बिना ढक्कन के डिब्बे का क्षेत्रफल क्या आएगा, ये होता है 2 × L + B × H। ये तो होता है 4 दीवारों का। ठीक है, और इसमें ऐड कर दो लंबाई गुणा चौड़ाई L × B। भाई जो नीचे वाला पृष्ठ होगा आयताकार होगा और उसका क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। 4 दीवारों का ये होता है, अपन ने उसमें ऐड कर दिया लंबाई गुणा चौड़ाई। ये एक आयत का या फिर एक पृष्ठ का अपन ने ऐड कर दिया, तो ये कितने हो गए, 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। ये इसकी वैल्यू रखोगे तो 2 गुणा L की वैल्यू क्या है अपने पास में, L की वैल्यू 1.5 गुणा, सॉरी प्लस B की वैल्यू कितनी है 1.25 प्लस फिर H गुणा H की वैल्यू अपने पास में आ गई 65/100 प्लस L की वैल्यू 1.5 और इसकी होती है 1.25। इसको सोल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी अपने पास में 3.575। इसको करोगे तो इसकी आएगी 1.45 या 1.875। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 5.5 मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो बिना ढक्कन का जो डिब्बा है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो चाहे क्षेत्रफल बोल दो, तो वो जो आएगा, वैसे अगर इसको अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो सही रहेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 5.45 मीटर का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेना, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि सॉल्यूशन करूंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाता है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये कर लेना, यही आएंगे 3.575 और ये आएगा 1.875 ये आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 5.45। ठीक है, अब देखो यहां पे अपन को क्या करना है, दे रखा है तुम्हारे क्वेश्चन में कि 1 मीटर स्क्वायर सीट का जो मूल्य है वो है तुम्हारे पास में 20 रुपए। तुम्हारा क्षेत्रफल कितना है 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का जो मूल्य होगा वो, इसको तुम गुणा कर दो 20 गुणा 5.45 और इसका जो मूल्य आएगा वो लगभग आएगा 109 रुपए। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो तुम्हारा कितना आ जाएगा 109 रुपए। गुणा करके देखना इतना ही आएगा, 109 रुपए ही आएगा। ठीक है,
पहला क्वेश्चन इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन बस ये पता करना है कि तुम्हें हटाना क्या है। ध्यान ये रखना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि तुम्हें इस क्वेश्चन में ही कहा था कि जो चादर या फिर जो अपने पास में प्लास्टिक की सीट है उसकी जो मोटाई है वो नगण्य है, मतलब वो बिल्कुल नगण्य मोटाई के बराबर की है, इसलिए अपन उसकी मोटाई काउंट नहीं करते हैं। तो फिर अपने पास में सीधी सी उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपन को दे रखी है 5, 4 और 3, फिर कह रहा है कि 7.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की चारों दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चारों दीवारों पे करवा रहा है लेकिन छत पे भी करवा रहा है साथ में। तो पहले तो अपन को चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, फिर अपन को क्या करना है, छत का भी क्षेत्रफल निकालना है, दोनों को जोड़ना है, जो आएगा उसको इस खर्चे से मल्टीपल कर देना है, तो उसका टोटल खर्चा आ जाएगा। देखो पहले तो कमरे की माप, लंबाई L बराबर जो है वो है अपने पास में 5 मीटर, चौड़ाई B बराबर जो है वो है अपने पास में 4 मीटर, और ऊंचाई H बराबर जो है वो है अपने पास में 3 मीटर। ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सूत्र अपन को पता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। रखो एल की वैल्यू क्या है 5, बी की कितनी है 4, इंटू एच की कितनी है 3। 5 और 4 9, और 9 दूनी 18, और 18 तिया 54 मीटर का स्क्वायर। इसका तो आ गया ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब क्या करना है तुम्हें, कमरे की छत का क्षेत्रफल, वो क्या आएगा भाई, लंबाई गुना चौड़ाई। छत तो क्या होती है, आयताकारी तो होती है, छत और फर्श आयताकार होता है, या फिर कमरे का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। ठीक है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई। तो एल की वैल्यू कितनी है 5, और इसकी कितनी है 4, 5 चौका 20 मीटर स्क्वायर। तो सफेदी कराने योग्य कुल क्षेत्र कितना हो जाएगा, 54 प्लस का 20 बराबर 74 मीटर का स्क्वायर। तो जिस एरिया के ऊपर सफेदी होगी वो अपना हो गया 74 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें खर्चा दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर का कितना 7.5 रुपए। यहां कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय वो है 7.5 रुपए। ठीक है, अपन कितने पे करा रहे हैं 74 पे, तो 74 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय कितना हो जाएगा 7.5 गुणा 74, और इसको गुणा करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 555 रुपए। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 555 रुपए आ जाएगा। ठीक तरीके से करना, ऐसे ही होगा ये, और ज्यादा इजी होगा भी नहीं कोई तरीका। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है। ये कह रहा है कि किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, और यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसकी चारों दीवारों पर पेंट कराया जाए तो 15,000 रुपए का खर्चा आता है। होल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ तुम्हें सारे के सारे आंसर दे रखे हैं जो तक करते आए थे ना अपन क्वेश्चन, वो सारे के सारे आंसर जो अपन ने अब तक निकाले थे वो दे रखे हैं। अपन को अभी वापस पहुंचना है, क्वेश्चन के ऊपर जाना है। ठीक है, अब तक अपन को क्या मिलता था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 मीटर का खर्चा मिलता था अपन को। अब की बार क्या है कि उसका जो आंसर निकल के आता है, मतलब परिमाप दे दिया, यहां से अपन को ऊंचाई चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये अपन को चाहिए यहां से। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ अपन तरीके से करेंगे इसको। देखो होल की बात करते पहले मान लो, माना
आयताकार होल की लंबाई बराबर एल मीटर और चौड़ाई बराबर अपन ने मान ली बी मीटर। ठीक है, फर्श का परिमाप दे रखा है, वो कितना है 250 मीटर। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस का बी बराबर 250, समीकरण नंबर 1। भाई एल की वैल्यू अपन ने एल मानी है, बी की वैल्यू अपन ने क्या मान ली बी मान ली, इसको अपन ने दीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखो 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अपन उसके ऊपर पेंट करा रहे हैं चारों दीवारों के ऊपर, तो खर्चा कितना आता है 15,000 रुपए। तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो चारों दीवारों का अगर अपन क्षेत्रफल निकालें तो यहां तुम्हें क्या दे रखा है, चारों दीवारों पर पेंट कराने का कुल खर्च, और इसमें भाग दे दो किसका 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च। अगर तुम्हें दीवार का क्षेत्रफल चाहिए तो चारों दीवारों पर जो पेंट करा रहे हैं उसमें कुल खर्चा जो आ रहा है उसमें अपन 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करा रहे हैं, तो वो खर्च जो आ रहा है उसका भाग दे दो उसमें। तो यहां पे इसका टोटल खर्चा कितना आ रहा है तुम्हारा 15,000 और इसका टोटल कितना आ रहा है 10 रुपए, तो 10 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 1500, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 में किसकी वैल्यू है 2 इंटू एल प्लस बी की 250, 2 इंटू एल प्लस बी इसकी जगह अपन कितना रख दें 250 रख दें, एच की वैल्यू आ जाएगी यहां से। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से 250 गुणा एच बराबर 1500 और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 1500 बटे 250, जीरो जीरो कैंसिल, 25 से कम 25, 25 के 150, तो एच जो आ जाएगी वो उसकी कितनी आ जाएगी 6 मीटर आ जाएगी। मीटर में था ना ये, तो ये किस में आ जाएगी 6 मीटर आ जाएगी एच। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन, इजी है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि किसी डिब्बे में जो पेंट भरा हुआ है वो 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। मतलब अपन जो डिब्बे में पेंट है उस पेंट को 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट कर सकते हैं उस पेंट से। फिर आगे कह रहा है इस पेंट के डिब्बे से 22.5 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। ये भाई मीटर में नहीं होगा सेंटीमीटर में होगा क्योंकि ईंट है ये, तो ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो 22.5 सेमी, 10 सेमी, 7.5 सेमी विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। मतलब एक डिब्बा है, उस डिब्बे में जो पेंट है ना उससे अपन इतने क्षेत्र के ऊपर पेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अपने पास कोई ईंट है, उस ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, तो फिर ऐसी कितनी ईंटों पर अपन उस पेंट को कर सकते हैं, या फिर वो पेंट ऐसी कितनी ईंटों पर पर्याप्त रहेगा करने के लिए, ये क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन क्या है। पहले तो ईंटों की माप लिखो, लंबाई बराबर तुम्हारी हो जाएगी 22.5 सेमी, चौड़ाई बी बराबर तुम्हारा हो जाएगा 10 सेमी और ऊंचाई एच बराबर हो जाएगा 7.5 सेमी। ठीक है, ये तो हो गई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले अपन, तो निकालो ईंट का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। वैल्यू रखो यहां पे 2 इंटू एल की वैल्यू 22.5, बी की वैल्यू 10, इसकी 10, फिर 7.5 प्लस 7.5 गुणा 22.5। सोल्व करो, ये तो कितना आ जाएगा 225, ये आ जाएगा 75। इसको करोगे तो ये तुम्हारा आता है 168.75। 2 गुणा इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 468.75। ठीक है, और इसको 2 से गुणा करोगे तो फिर ये बन जाएगा 1000 या 937.5। और ये ध्यान रखना कि ये आएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर में। तो ईंट का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 937.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहां पे दिक्कत वाली बात ये है कि ये जो क्षेत्रफल है ना, ये अपन को दे रखा है मीटर स्क्वायर में, और ये जो अपने पास में आया है ये आया है सेंटीमीटर के स्क्वायर में। ठीक है, अब करना क्या है अपन को कि इसको मीटर में चेंज करना है। तो मैंने तुम्हें अभी एक क्वेश्चन में एग्जांपल में कराया था या इसमें कराया था। तो इसके क्षेत्रफल को अगर मीटर में बदलोगे तो 9, इसमें 10,000 का क्या दे दो, भाग दे दो। ठीक है, तो 3 पॉइंट तो ये है, तो इसका जो आएगा आंसर वो आ जाएगा 0.09375 मीटर का स्क्वायर। ये है एक ईंट का। ठीक है, अपन को चाहिए अब क्या करना है कि कुल ईंटें कितनी चाहिए। तो एक ईंट का तो ये आ गया, अपने पास में पेंट कितना पर्याप्त है, ये है, और एक ईंट का ये आ गया। अपन को क्या चाहिए, ईंटों की संख्या चाहिए। ठीक है, तो क्या करें अपन कि उपलब्ध पेंट के लिए उपलब्ध एरिया या उपलब्ध पेंट, तो ये है ना, तो यहां पे लिख दो 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए उपलब्ध पेंट। और नीचे एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है भाई, ये तो इतना तो अपने पास में उपलब्ध है पेंट, और एक ईंट पे इतना हो रहा है। तो अपन को क्या करना है कि जो कुल क्षेत्रफल है उसमें एक ईंट का क्या दे दो, भाग दे दो। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 0.09375 अपॉन सॉरी, ये तो एक ईंट का है भाई, पूरा क्या है वो देखो 9375, और इसका कितना है 0.9375। इसको सोल्व करोगे तो देखो, जब नीचे की दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 5, ऊपर कितनी जीरो लगा दें 1 2 3 4 5, और ऊपर की हटाएं तो नीचे क्या कर दे अपन, उतनी जीरो लगा दे। तो 1 2 और 3, अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, इनके पॉइंट हट जाएंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, या इसको यहां मत लिखो, इसको ऐसे लिखेंगे फिर अपन। अगर इसको अगली स्टेप में लिखना चाहोगे तो ये आ जाएगा 9375 और बटे 9375 गुणा ऊपर तो अपन कितने लगाएंगे 10,000, ये 5 लगाएंगे ऊपर तो, और नीचे कितने लगाएंगे 3, 1 2 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 100। तो फिर ये ईंटें चाहिए अपन को 100 ईंटें। ठीक है, यहां अगर कंफ्यूज हो सकते हो तुम ईंटों की संख्या अपन कैसे निकालेंगे, तो अपने लिए जो कितने मीटर स्क्वायर उपलब्ध है पेंट, तो ये 9.375 मीटर स्क्वायर के लिए अपने पास में उपलब्ध है पेंट, इतना पेंट है अपने पास में। और एक ईंट पे कितना हो रहा है, एक ईंट का जो एरिया है वो कितना है 0.09375। तो 0.09375 का इसमें क्या दे दो, भाग दो। भाग दोगे तो ऐसे पॉइंट हटा लेना, पहले पॉइंट हटा के फिर इसको काटना, कितना आ जाएगा 100 ईंटें आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या होगा 100 ईंट। ठीक है,
देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई अपन को 12 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 12.5, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसमें दो क्वेश्चन है। पहला तो कह रहा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, ठीक है। दूसरा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। पार्श्व पृष्ठ में अपन वक्र पृष्ठ पढ़ते हैं और इसमें किस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ में या कुल पृष्ठ में तुम जानते हो कि कौन सा निकालेंगे, ठीक है। देखो घनाकार डिब्बे की माप या डिब्बे का किनारा, जिसको अपन एल बोलेंगे, वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो पहले इसी का निकाल लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कितना होता है 4 इंटू एल स्क्वायर। देखो ये पार्श्व का ही वो क्वेश्चन उसमें 10th वाले क्वेश्चन में अटका था। पार्श्व पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि अपन खड़े हैं ऐसे और अपने सामने क्या क्या दिखेगा अपन को, मतलब अपनी फ्रंट आईज के सामने क्या क्या दिख सकता है एक कमरे का अपन को। तो कमरे की अपन को सिर्फ चारों दीवारें दिख सकती है अपन को आमने सामने से, ना तो ऊपर की छत दिखेगी ना नीचे का फर्श दिखेगा। तो चार दीवारें होती हैं और घन की एक दीवार क्या होती है, घन का एक पृष्ठ जो होता है उसकी लंबाई क्या होती है, उसका जो क्षेत्रफल निकाले या कोई भी घन है उसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा इंटू भुजा यानी कि एल इंटू एल। तो ये तो एक पृष्ठ का हो गया। दीवारें कितनी होती हैं 4, तो फिर 4 पृष्ठ अपन कर देंगे तो 4 इंटू एल। तो यहां पर इसका कितना आ जाएगा एल स्क्वायर होगा ये, सॉरी। तो 4 इंटू एल की वैल्यू 10 गुणा 10 बराबर 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो आ गया इसका पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ। अब इसका कुल पृष्ठ निकालें तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें कितना आ जाएगा 6 इंटू एल स्क्वायर। अब तो समझ रहे होंगे कि 6 इंटू एल स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि जब ये दीवारें 4 थी तब अपन ने 4 इंटू एल स्क्वायर किया था। अब संपूर्ण निकालेंगे तो फिर छत भी शामिल हो जाएगी, फर्श भी शामिल हो जाएगा और छत भी शामिल हो जाएगी। तो फिर अपने पास में कितने पृष्ठ हो जाएंगे 6 पृष्ठ हो जाएंगे। और 6 पृष्ठ के लिए अपन क्या कर देंगे 6 इंटू एल स्क्वायर। तो 6 इंटू 100, इसका कितना आ जाएगा 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो आ गए घन के दोनों। अब अपन बात करते हैं घनाभाकार डिब्बे की माप, या इधर निकाल लेते हैं अपन इसको, क्योंकि फिर यहां पे अलग सोल्व कर लेंगे। तो इसकी एल कितनी आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर, बी कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर और एच कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो अब अपन इसका क्या निकालें, पहले तो पार्श्व पृष्ठ निकालें। पार्श्व पृष्ठ अपने पास में क्या जाएगा वही 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। निकाल दो, एल की वैल्यू कितनी है 12.5 और बी की कितनी है 10 इंटू एच की कितनी है 8। तो इसका कितना जाएगा 22 और 10 12 और 10 22.5, तो 2 गुणा 22.5 गुणा 8। 1 मिनट देखो आगे। तो इसका कितना आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4 का 4 और गुणा 8, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32 और 4 36, 360 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो आ गया इस घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ, ठीक है। अब इसका कुल पृष्ठ निकाले तो कुल पृष्ठ निकाल लो, सॉरी घनाभाकार है ये,
तो वो सूत्र तुम्हें पता ही है, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो 2 वैल्यू रख दो यहाँ पे, 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है अपने पास में 12.5, ये 10 प्लस का 10 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 12.5, तो 2 ये कितना आ जाएगा 125, 80, 8 पंजे 40, असल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, असल 2, 8 एकम 8 और 2 10, 100 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 100, 225, 305, 3 गुणा 2 गुणा 305, तो 300, 600, 610, तो इसका आ जाएगा 610 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है अपने पास में वो समझने अपन को कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो पार्श्व पृष्ठ अपने पास में यहां पे ये आ रहा है, कितना है 400, तो इसका है, और इसका कितना है 360। ठीक है, तो किसका अधिक है घन का। तो यहां पे अपन पहला जो क्वेश्चन कर रहे हैं तुम्हारा घन का या घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, और कितना अधिक है भाई, उसमें से अपन ये घटा देंगे तो यहां पे तुम्हारा आ जाएगा कितना 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर अधिक है। फिर तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या था कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो इसका कितना आ रहा है 610, इसका कितना आया था 600, तो इसका कितना कम है 10 कम है। तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, और कितना कम है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से बना हुआ है और घर के अंदर ही बनाया गया है, और इस शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाया गया। जो शीशे की पट्टियां होती है, पौधा घर जानते हो, पौधा घर है वो, उसको क्या किया हुआ है कि शीशे की पट्टियों से बनाया हुआ है, ग्रीन हाउस जिसको बोलते हैं अपन। उसकी जो पट्टियों की लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर लंबा है, 25 सेंटीमीटर चौड़ा है और 25 सेंटीमीटर क्या है ऊंचा है। क्वेश्चन यहां पे 2 है अपने पास में, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा, और सभी किनारों पर अगर टेप लगाई हुई है तो फिर टेप की कितनी आवश्यकता अपन को पड़ेगी, ये अपन को बताना है। ठीक है, देखो दोनों क्वेश्चन इजी है। पहला तो पौधा घर की माप लिख लो, लंबाई अपन एल से लिखते हैं, कितना है तुम्हारा 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई अपन 20 से लिखते हैं, कितनी है 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई अपन एच से लिखते हैं, कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन को क्या करना है, पौधा घर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यह निकालना है अपन को। तो क्या आएगी 2 इंटू एल बी इंटू बी एच और इंटू प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल बी, एल की वैल्यू कितनी है 30, बी की कितनी है 25 प्लस बी की कितनी है 25, एच की भी कितनी है 25 प्लस एच की 25 और इसकी कितनी है 30। 2 इंटू 25 तिया 75, 750, 25 का स्क्वायर कर तो 625 और 25 तिया 75, 750। ठीक है, 7 और 7 14, 15, 15 और 6 21, 2125, 2 गुणा 2125 और 21 दूनी 42, 25 दूनी 50, 4250 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो अपने पास में ये आ रहा है। ठीक है, तो जो कुल पट्टियों की जो आवश्यकता होगी वो तो चाहिए अपन को 4250 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दूसरा जो है कि सभी किनारों पर अपन क्या लगा रहे हैं, पट्टियां, टेप लगा रहे हैं। तो 12 किनारे हैं, तो सभी पर अगर अपन टेप लगाएं तो
लगाई गई टेप की लंबाई, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा अपने पास में 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। 4, देखो सभी किनारों में एल बी और एच होगी, 4 ही होंगे, ऊपर का नीचे का इधर का और इधर का। अपन क्या करते हैं 6 पृष्ठ काउंट नहीं करेंगे वहां पे, क्योंकि ऊपर वाले में जैसे मान लो ये अपन ने ले लिया कोई, जैसे ये अपन ने कोई पृष्ठ बनाया, तो टेप मान लो जब अपन इसको काउंट करेंगे नंबर 1 को, तो यहां भी अपन काउंट कर लिया, ये भी काउंट कर लिया अपन ने, और ये भी काउंट कर लिया, ये भी कर लिया, ये काउंट कर लिया अपन ने। फिर अपन नीचे वाले को काउंट करेंगे, तो फिर क्या आएगा, अपन ये वाला भी काउंट कर लेंगे, ये वाला भी काउंट कर लेंगे। देखो 1 नंबर में अपन ने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, आ गई एल इंटू बी इंटू एल प्लस बी प्लस एच। भाई परिमाप तो निकल के आएगा, लंबाई तो टेप तो वहीं पे लगेगी, तो उनका परिमाप अपन ने ये भी जोड़ ली, ये भी जोड़ ली, ये भी जोड़ ली, ये भी जोड़ ली, और 4 से अपन ने इसको मल्टीपल भी कर दिया। ठीक है, फिर अब जब इसको करेंगे अपन, इसका 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 और इसका, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 1 2, फिर इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, तो 2 ही आएंगे उसमें, तो 4 से कर दो इसको मल्टीपल। तो 4 की क्या आई थी, एल क्या है तुम्हारा, एल की वैल्यू कितनी थी 30, बी की 25 और एच की भी क्या है 25। तो 4 इंटू 25 25 50 80 और 8 चौक 32, 320, और क्या आया था ये किसमें, लंबाई इसकी सेंटीमीटर में। तो अपन को 320 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता पड़ेगी, या 320 सेंटीमीटर लंबी टेप की आवश्यकता पड़ेगी उसके चारों के चारों कॉर्नर को कवर करने के लिए। और उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, यानी कि जो शीशे अपन को चाहिए, शीशे की जो पट्टियां चाहिए वो अपन को चाहिए 4250 सेंटीमीटर के स्क्वायर की। ठीक है, ये क्वेश्चन था। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है कि शांति स्वीट स्टॉल नाम से कोई दुकान है जो अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए डिब्बों का ऑर्डर दे रहा है, गत्ते के डिब्बे बनवा रहा है। 2 माप के डिब्बे चाहिए उनको, 2 साइज के डिब्बे चाहिए उनको। बड़ा डिब्बा जो है उसकी साइज दे रखी है 25 20 और 5 सेंटीमीटर, 25 गुणा 20 गुणा 5 सेंटीमीटर, और जो छोटा है उसकी दे रखी है 15 12 और 5 सेंटीमीटर। सभी प्रकार की अति व्यापकता, मतलब कुछ ओवर जो खर्चा आएगा, मतलब ओवरसीज जो कागज लगेगा, जो गत्ता लगेगा बेकार जो होगा, उसकी व्यापकता दे रखी है कि 5% गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने के लिए कुल कितनी लागत आएगी। क्वेश्चन समझ लो, 2 डिब्बों का ऑर्डर दे रहे हैं, दोनों डिब्बों का साइज दे रखा है, डिब्बों में जो गत्ता लगेगा उस गत्ते का 5% बेकार होगा। ठीक है, और 4 रुपया प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से खर्चा आ रहा है उनका। तो फिर कह रहा है कि बताओ टोटल कितना खर्चा लगेगा गत्ते बनाने में, वो जो बॉक्स बनाने में। ठीक है, पहले अपन एक का निकालेंगे, उसको सोल्व करके फिर दूसरा निकालेंगे, दूसरे को सोल्व करके जो भी आंसर आएंगे उनको अपन जोड़ देंगे, इसका टोटल आंसर आ जाएगा। तो बड़ा क्वेश्चन होगा, 2 बार करेंगे, पहले एक का निकालेंगे उसका टोटल आंसर निकालेंगे, फिर दूसरे का करेंगे उसका टोटल आंसर निकालेंगे, दोनों का जो रुपया आएगा टोटल उसको अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। देखो ध्यान से करना थोड़ा इसको, बड़े डिब्बे की माप लिख लो पहले, लंबाई जो होगी वो होगी 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो होगी वो होगी 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन गत्ते का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें या डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है 2 इंटू, अब बार बार फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 25 गुणा 20, 20 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 25, करो 25 दूनी 50 तो 2
520 पंजे 100 और 55 25 125 25 पंजे 125 तो 500 600 725 और ये कितना आ जाएगा 1450 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो आ रहा है वो जो गत्ता उसमें लग जाएगा, डिब्बे में लग जाएगा। अब इसका 5% बेकार भी तो होगा, तो वो लिख लो अति व्यापकता वाला गत्ता। बराबर कितना आ रहा था 5%, तो इसका 5% निकाल लो। निकालना आता है ना परसेंटेज, तो 1450 गुणा 5/100, तो यहां पे क्या लग जाएगा 0, तो 0 5 25 5 चौक 20 और 2 22 और 5 एकम 5 और 2 7 72.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 1450 और 72.5, तो ये कितना आ जाएगा 1522 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कुल जो खर्चा आएगा उस बड़े वाले डिब्बे में वो इतना आएगा 1522.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जो अपने पास में खर्चा है वो ये है। तो खर्चा देखो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का खर्च बराबर कितना है 4 रुपया। अपन को तो 1 सेंटीमीटर का चाहिए ना, तो यहां पे लिख लो 1 सेंटीमीटर गत्ते का खर्च 4 बटा इसके भाग में क्या हो जाएगा 1000 रुपए। अब इसको गुणा कर दो इससे 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का खर्च, तो इसको गुणा कर दो 1522.5 गुणा 4/1000, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 38,0625। ठीक, इतना आएगा। नहीं भी अभी इसमें एक मिस्टेक कर दी अपन ने, रुको। देखो ये जो आया ये कुल आया अपने पास में एक गत्ते का। देखो क्या था इसमें कि ये तो जो आ रहा है ना 1522.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये सिर्फ एक डिब्बे का आ रहा है। कितने डिब्बे का? एक डिब्बे का। लेकिन वो ऑर्डर कितने डिब्बों का दे रहा है? कहां गए? कितने डिब्बे थे उसमें? 250 डिब्बे थे ना, इसमें लिख रखा। हाँ ये रहा, वो इतने डिब्बे का ऑर्डर दे रहा है, 250 डिब्बों का ऑर्डर दे रहा है। तो ये एक डिब्बे का आ गया, तो 250 डिब्बों का चाहिए ना अपन को। 250 डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको 250 से क्या कर दो गुणा 250, तो इसका जो आ जाएगा ये आएगा 38,0625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा टोटल। इतना क्षेत्रफल वो क्या करेगा लगेगा, या फिर इतना गत्ता लगेगा, उसमें इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का गत्ता लगेगा 250 डिब्बों में। अब वो जो क्वेश्चन अपन कर रहे थे आगे, वो अब होगा यहां से। भाई अपन क्या खर्चा कर रहे थे कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो है अपने पास में 4 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्चा आएगा वो आ जाएगा 4/1000 रुपए। अपन को इतना करवाना है ना, तो 38,0625 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का खर्च, तो बराबर
4/1000 गुणा 38,0625। 3 अंक छोड़ के यहाँ क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो और इसको 4 से गुणा कर दो। तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 10 हसल 1, 4 से 24 और 1 25 हसल 2, 2 का 2, 4 8 32 को 2 हसल 3, 4 के 12 और 3 15। तो 1522.5 रुपए आएगा ये। ठीक है, तो इतना ही आ रहा है, 1522.5 ही आ रहा है रुपए भी इसका। और उसका क्षेत्रफल भी ये था, सॉरी 1450 आया था, ये भी 1522.5 ही आ रहा है। दोनों 1522.5 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो खर्चा आया अपने पास में वो कितना आ गया टोटल, इसको अपन रखेंगे ध्यान 1522.5। ठीक, क्या किया एक बार और दोबारा देख लो, क्योंकि थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया ये। बड़े वाले डिब्बे की लंबाई चौड़ाई अपन को दे रखी थी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्वेश्चन में फिर ये कह रहा है कि जो गत्ता उसमें लग रहा है उसका 5% एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाएगा। तो इसका अपन ने 5% निकाला, कितना आया 72.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आया। इसको इसमें ऐड कर दो, वेस्ट हुआ है ना ये, लेकिन उसका तो खर्चा लग गया। तो ये 1450 में 72.5 जोड़ोगे तो 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लग रहा है एक डिब्बा बनाने में। ठीक है, ऐसे अपन कितने डिब्बे बनाएंगे, 250 डिब्बे बना रहे हैं, तो 250 डिब्बों में लग जाएगा 3,80,625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना जो खर्चा है वो उसमें लग जाएगा 250 डिब्बे बनाने में। अब यहां पे जो इतना गत्ता लगेगा, खर्चा जो था वो ये था कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते पे खर्चा आ रहा है कितना, 4 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना आएगा, 4/1000 रुपए। ये अपन जानते हैं, कर सकते हैं ऐसे। इतने पे कितना आएगा, तो इसको इस 4/1000 से इसको क्या कर दो, गुणा कर दो। मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, कभी कंफ्यूज होगी भी 1000 कहां गया, मैंने यहाँ का 1000 लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। उसको गुणा करोगे तो इसका खर्चा आ जाएगा 1522.5 रुपए। ये आया बड़े डिब्बे का। अब अपन को ऐसे ही सेम छोटे वाले डिब्बे का निकालना है, जो खर्च आएगा उसको इसमें जोड़ना है, तब टोटल आंसर आएगा इसका। ठीक है, देखो आगे देखो, अपन छोटे वाले डिब्बे की करते हैं। तो छोटे वाले डिब्बे की माप लिख लो। उसकी लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू एल की वैल्यू 15 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 5 प्लस 15 गुणा 5 या 5 गुणा 15, कुछ भी रख सकते हो, कैसे भी रख लो। तो 15 150, ये कितना आ जाएगा, 2 गुणा 180, 12 पंजे 60 और 15 पंजे 75। तो 2 6 18 6 चौका 24, 240 और 70, 310 यानी कि 315 और 315 करेंगे तो 630 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आएगा, यही आ रहा है। अति व्यापकता का गत्ता कितना था, 5%। तो इसका निकाल दिया अपन 5%, 630 या ऐसे लिख लो, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5%। तो 630 गुणा 5/100 यहाँ पे लग जाएगा। और 0 5 या 15 का 5 ऐसे 5 30 और 1 31.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 630 प्लस का 31.5 661.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका आ रहा है 661.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर एक डिब्बे का। ऐसे अपने पास में कितने डिब्बे हैं, 250
डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या आएगा 661.5 गुणा 250, तो इसका आ जाएगा 165375 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, अब अपना वही काम, ये ध्यान रखना 1522.5 आया था इसका। अब 1000 से नहीं, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का खर्च बराबर कितना था 4 रुपए। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का खर्च बराबर क्या आ जाएगा 4/1000 रुपए, और ये कितना आया 165375 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का खर्च। तो 4/1000 गुणा 165375, 3 के बाद में 0.4 से गुणा कर दो तो ये हट जाएगा तुम्हारा। तो 4 पंजे 20, 4 7 28 और 2 30, हसल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हसल 1, और 4 पंजे 20 और 1 21 हसल 2, 4 से 24 और 2 26 हसल 2, 4 कम 4 और 2 6, 661 ही आ रहा है इसका भी। अरे वाह, 4 पंजे 20, 4 7 28 30 हसल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, ये आएगा फिर 661 4 पंजे 20, 4 7 28 30 3 4 3 12 और 3 15 5, ये आएगा भाई, ये पूरा आएगा मतलब ये रुपए में, जितना मतलब इसका ये आया था इतना इसका आंसर आएगा रुपए। ठीक, तो ये छोटे वाले का आ गया। अब कुल गत्ते का खर्च, या फिर यहां लिख लो कुल डिब्बे बनाने में गत्ते का खर्च, तो उसका कितना आया था 1522.5, और इसका कितना आ रहा है 661.5, जुड़ जाएगा 0 2 और 1 3 और 1 4 2 6 और 2 8 6 और 5 11 का 1 हसल 1 1 और 1 2 2184 रुपए। तो इसका जो टोटल खर्चा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, जो कि गत्ते लगाने में कुल कितना खर्चा आएगा, तो ये आ जाएगा 2184 रुपए। ठीक है, एक बार आंसर मैच कर लूँ, बिल्कुल 2184 रुपए ही इसका आंसर है। तो ये ऐसे करना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन अपन को ये पता चल गया ना कि अपन को करना क्या है, कि कैसे करना है, तो फिर अपन आसानी से कर लेंगे। इतना बड़ा जरूर है, सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जरूर पड़ेगा, लेकिन इजी है क्वेश्चन, इतना टफ नहीं है, कि आराम से कर पाएंगे सॉल्यूशन अपन। सिर्फ जोड़ गुणा भाग ही तो है, बाकी कुछ भी नहीं लग रहा, सिर्फ अपन को दिमाग में ये होना चाहिए कि क्वेश्चन में आगे करना क्या है। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका 8। एक परवीन नाम की कोई लड़की अपनी कार को खड़ी करने के लिए संदूक के आकार के या संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी त्रिपाल का कवर बनाना चाहती हो कार को ढकने के लिए। तो ये ध्यान रखना कि ऊपर ढकेगा, साइड ढकेगा, नीचे का नहीं ढका जाएगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रख लेना। आगे कह रहा है बनाना है, चाहती है जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढकने वाला हो, या सामने का फलक लटका हुआ है और उसको अपन घुमा करके ऊपर की ओर कर सकते हैं, यह मानते हुए कि त्रिपाल की सिलाई के समय लगा त्रिपाल का कपड़ा नगण्य है। आधार की विमा अपन को दे रखी 4, 3 और 2.5 मीटर वाले ढांचे को बनाने के लिए त्रिपाल की आवश्यकता होगी। कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन दोबारा समझ लो। संदूक का कवर बनाना चाहते हैं, संदूक का नाम है, गाड़ी का कवर बनाना है, कार का कवर बनाना है। वो संदूक के टाइप का होगा, लेकिन ऊपर से और चारों साइड से ढका हुआ है। आगे का जो फलक है, गाड़ी के आगे का जो फलक है वो खुला हुआ है, उसको अपन रोल करके वापस कर सकते हैं, ऊपर की तरफ कर सकते हैं। अपन को यह बताना है कि कितना त्रिपाल चाहिए। और इसमें एक बात और कही है कि जो त्रिपाल सील रहे हैं उस सीलते टाइम कोई भी खर्चा या कोई भी एक्स्ट्रा त्रिपाल का कवर या कपड़ा नहीं लग रहा है। ठीक है, देखो तो विमाएं, त्रिपाल की विमाएं, लंबाई L बराबर कितना है
4 मीटर, चौड़ाई b बराबर 3 मीटर, ऊंचाई h बराबर 2.5 मीटर। ठीक है, या फिर ये लिख लो, कवर बनाने के लिए आवश्यक त्रिपाल। 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो लगेगा ही, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और प्लस में क्या लगेगा, एल इंटू बी। ठीक है, समझ में आया कि ये क्यों लगेगा? भाई चारों दीवार लगेंगी और छत लगेगा, तो चारों दीवारों का तो ये हो गया, और ये आ गया एल प्लस बी, या फिर इसको बोल दे 5 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो रखो इसमें वैल्यू, 2 गुणा एल की वैल्यू कितनी है 4, बी की कितनी है 3, गुणा एच की कितनी है 2.5, और फिर एल इंटू बी 4 गुणा 3, तो 2, 4 और 3 7 गुणा 2.5, 7 दूनी 14 गुणा 2.5 प्लस का 4 दिया 12, और 14 दूनी 28, या इसको कर दो 14 पंजे 70, असल 7, 14 दूनी 28 और 7 35, और प्लस का 12, तो 35 और 12 कितना आ जाएगा 47, और ये मीटर में था ना, तो मीटर का स्क्वायर, तो उसको इतना कपड़ा चाहिए 47 मीटर का स्क्वायर। ये ध्यान रखना कि अपन ने ये क्यों लगाया, क्योंकि जो कवर बनाएंगे वो गाड़ी के नीचे थोड़ी लगेगा, ऊपर चारों साइड में, तो 5 दीवारों का क्षेत्रफल इसको बोलते हैं अपन। ठीक है, आज की जो 13.1 है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएंगी। 11th का भी मैथ स्टार्ट है, चल रहा है, एक वीडियो आ गई है, और भी जल्द ही आ जाएंगी। ठीक है, आपका जो प्यार है, सपोर्ट है, चैनल को लाइक शेयर जितना हो सके करते रहिए, क्योंकि जब तक आप चैनल के ऊपर हैं तब तक ही हमें, आप नहीं रहोगे तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे आके। ठीक है, तो आपका प्यार, आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। चैनल को जहां भी आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का मौका मिले वहां कर दीजिए। हम आपको वादा करते हैं कि रेगुलर क्लासें ऐसे ही चलती रहेंगी। जय हिंद।